para cabra, tiempo para cabra. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम एक बार फिर बात करेंगे शुमाली वज़ीरिस्तान में जो बदअमनी और टारगेट किलिंग के ख़िलाफ़ जो कबायलियों का जो वज़ीर और दवड़ दो बड़े कबाइल आबाद हैं शुमाली वज़ीरिस्तान में, उन्होंने एहतजाज शुरू किया है। 25 दिन पूरे हो गए हैं, आज 26 दिन शुरू हो गया इनका। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी के बाद अब 12 अगस्त को उन्होंने ऐलान किया कि 12 अगस्त से पूरे शुमाली वज़ीरिस्तान को स्याह झंडों से रंग दिया जाए। हर जगह पर, हर गाड़ी पर, हर दुकान पर, हर मकान पर स्याह झंडा होनी चाहिए। शुमाली वज़ीरिस्तान के लोगों ने बदअमनी देखी भी है और अब भी बदअमनी के साथ वो गुज़र रहे हैं, एक बदतरीन तारीख़ी टारगेट किलिंग का सामना कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने एहतजाज किया है और उनका ये मुतलबा है कि अमन का क़याम लाया जाए और बदअमनी ख़त्म किया जाए, टारगेट किलिंग का ख़ात्मा किया जाए, क्योंकि 2018 से लेकर अब तक 2022 अगस्त तक 500 के करीब लोग टारगेट किलिंग का शिकार हो गए हैं। पहले ये जो धरना है, ईदक कबाइल जो दवड़ का एक ज़िली शाख है और JUI ने इनको सपोर्ट किया। जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप जो है वो एक मौसर ग्रुप है, मौसर सियासी जमात है शुमाली वज़ीरिस्तान में। तो इन दोनों ने मिल के बदअमनी के ख़िलाफ़ और टारगेट किलिंग के ख़िलाफ़ उस वक्त धरना दिया जब JUI का जो तहसील अमीर था, मिरली तहसील का जो अमीर था कारी समीउद्दीन और इसका साथी, वो शहीद हो गए टारगेट किलिंग में। तो उसके बाद लोग उठ खड़े हो गए और उन्होंने एक कोशिश की कि किसी भी तरीके से इस एहतजाज को आगे ले जाएं। उस एहतजाज को फिर कबायलियों ने अपने हाथ में ले लिया। वज़ीर और दवड़ कबीले के अमायदीन जितने भी हैं, छोटे बड़े, वो सब के सब इस पर मुत्तफ़िक हैं कि हाँ, शुमाली वज़ीरिस्तान में अमन के क़याम के लिए अब कुछ ठोस इक़दाम उठाने होंगे। नाज़रीन, ये देख सकते हैं आप, जो इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं, ये लोगों का जो एक लश्कर है, लश्कर बन गया। बाज़ औक़ात दुकानें भी बंद करना पड़े, लेकिन फिर भी कबायली ने कहा कि चूँकि गरीब लोग हैं तो उसके लिए उन्होंने बाज़ारों को खोल दिए। लेकिन जितने भी शुमाली वज़ीरिस्तान के शायरा हैं, वो शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर हो या शुमाली वज़ीरिस्तान से बाहर हो, बाहर जाने वाले जो रास्ते हैं वो भी, अंदरूनी जो रास्ते हैं वो भी, सब के सब बंद किए हुए हैं और तमाम तहसीलों में इस वक्त एहतजाज शुरू है। वफाकी हुकूमत ने भी एक कमेटी तश्कील दी है कि इन लोगों के साथ बात की जाए, लेकिन दरअसल जो कहानी है वो ये है कि शायद हुकूमतों के हाथ में भी कुछ ना हो और सब के सब सिक्योरिटी इदारों की ज़िम्मेदारी है और सिक्योरिटी इदारे वहाँ पर मौजूद हैं। पाक फ़ौज के जवान हैं, FC के जवान हैं, इसके साथ इंतज़ामी अफसरान हैं। लेकिन इस वक्त अगर हम देखें तो संजीदगी के साथ इस 25 दिनों में किसी ने मुज़ाकरात भी नहीं किए हैं। 1-2 दिन जब वो मीरान शाह प्रेस क्लब के सामने धरना दिए हुए थे, तो उस दौरान जो वहाँ के GFC है और डिप्टी कमिश्नर है, वो उनके पास आकर उनके साथ मुज़ाकरात किए हैं। लेकिन कबायलियों का ये कहना है कि वो किसी भी तिफल तसल्लियों में नहीं आएंगे, बल्कि वह अमन की ज़मानत लेकर इस धरने को ख़त्म करेंगे। प्लान D के मुताबिक ये है कि अब शुमाली वज़ीरिस्तान के कबायलियों ने फ़ैसला किया है कि जितने भी कबायली अज़ला के अमायदीन हैं, कबायली अज़ला के लोग हैं, वो उसके पास जाकर रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इनके साथ एहतजाज में शामिल हो जाएं और वो भी अपने अपने इलाकों में रोडें शायराहें बंद करके सड़कों पर बैठ जाएं, ताकि ये जो दहशतगर्दी है, ये जो बदअमनी है, ये जो टारगेट किलिंग है, न सिर्फ शुमाली वज़ीरिस्तान तक महदूद है, बल्कि दीगर जो कबायली अज़ला है वहाँ पर भी ऐसे वाक़यात सामने आ रहे हैं, देखे जा सकते हैं। लेकिन एज़ ए होल अगर हम देखें कि शुमाली वज़ीरिस्तान इस वक्त इस हालात में सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं और यही वजह है कि इस
एहतिजाज को ख़त्म करने के लिए हुकूमत भी परेशान है कि किस तरह से इन लोगों को मुतमईन किया जाए। और यही वजह है कि वफाकी हुकूमत ने जो 16 रुकनी एक कमेटी कायम की है, जिसमें तमाम सियासी जमातों के लोग होंगे और वो जाके इन लोगों के साथ बात करेंगे और इनको मुतमईन करेंगे और इनको मुतमईन करने के लिए कोशिशें करेंगे कि वो लोग मुतमईन हो जाएँ और किसी तरीके से एहतिजाज ख़त्म करें। लेकिन इस बार जो शुमाली वज़ीरिस्तान के मशरान के साथ जो हमारी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि हम अपने एहतिजाज को मुअस्सर बनाने के लिए पेशावर और इस्लामाबाद भी मुंतकिल कर सकते हैं। वहाँ पर भी हम जाएंगे और जो सियासी क़यादतें हैं उनके साथ बैठकर उनको बताएंगे कि वो उसका मसला क्या है। तो एक तो ये प्लान है। दूसरा ये प्लान कि 14 अगस्त जो हर साल कबायली अज़ला में भी बड़े जोश और जज्बे के साथ 14 अगस्त की जो तकरीबात है उसमें शिरकत कर रहे हैं, उसको मना रहे हैं, खुशियाँ होती हैं। और 14 अगस्त के मौके पर हम देख रहे हैं कि डोल लेकर आ रहे हैं कबायली और छोटे बड़े तमाम के तमाम जो रवायती आतन है वो भी कर रहे हैं। तो सारा दिन हम देख रहे हैं कि हर साल पाक फ़ौज के जवान, FC के जवान, इंतज़ामिया के लोग और कबायली अमायदीन, नौजवान, खिलाड़ी सब 14 अगस्त की तकरीबात को मना रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने ऐलान किया है कि वो कहीं पर भी एक तो पाकिस्तानी झंडा जो हमारी सब्ज़ जो हिलाली परचम है वो नहीं लगाएंगे, बल्कि उसकी जगह काली झंडा वो लगाएंगे और एक एहतिजाज किस्म का रिकॉर्ड करेंगे कि हम यकीनन इनके गिले शिकवे भी हैं और अमन व अमान के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। अब यह है सूरत हाल है कि तालिबान की तरफ से भी इनको धमकियाँ दी जा रही हैं कि वो ये जो एहतिजाज है वो ख़त्म करें। लेकिन इन लोगों ने अंदिया किया है कि किसी भी सूरत में वो इस बार जो एहतिजाज चल रहा है, मलिक रब नवाज़ वज़ीर एक मलिक है, उन्होंने बताया एक जरगे के दौरान अपने ख़िताब में उन्होंने कहा कि वो रोज़ाना एहतिजाज नहीं करते हैं, वो कभी कभार एहतिजाज करते हैं। तो इस बार जो एहतिजाज है वो अमन व अमान पर ही इख्तिताम पजीर होगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि पेशावर में यहाँ पर जो मौजूद शुमाली वज़ीरिस्तान की सोसाइटी है वो भी इस बात की पर मुतफ़िक है, वो भी इस बात के लिए तैयार है कि पहले तो नौजवान ही एहतिजाज और धरने और रोडों पर नारेबाजियाँ कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम इस दफ़ा अपने जो अमायदीन हैं, जो मशरान हैं, जो सफ़ेद रेश हैं, जो जरगे के लोग हैं, जो बात करने के लोग हैं, वो अगर रोड पर हैं तो हम भी यहाँ पेशावर में निकल कर धरना भी देंगे, मुजाहरे भी करेंगे, रोडों को भी बंद करेंगे। तो सूरत हाल ये है कि ख़राब होता जा रहा है और ये जो एहतिजाज का दायरा है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है। नाज़रीन, जितने भी अपडेट्स इस हवाले से आ रहे हैं मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक और व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।